हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से नरेटर अपनी फैमिली के साथ एक जर्नी पर निकलता है और वो जर्नी ऑलरेडी जेम्स को 200 इयर्स पहले कर चुकी है और नरेटर चाहता है कि वो उसे दोबारा से दोहराए, डुप्लीकेट करे। और इसी वजह से वो लोग जुलाई में इंग्लैंड से निकल चुके हैं। हमने इससे पहले वीडियो में उनकी जनवरी 2 के डे के बारे में बात करी कि जनवरी 2 को उन लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 3, जनवरी 4 एंड जनवरी 5 के बारे में कि आखिर 3, 4 और 5 जनवरी को उनकी जर्नी कैसी रही। चलिए अब हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3। अब नरेटर जनवरी 3 के बारे में हमें बता रहा है और बता रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने 2 आवर्स का रेस्ट ले लिया था रोटेशन करते हुए। इसके बाद वो हमें बता रहा है कि बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, कि अभी भी उनकी शिप में कहीं पर बहुत बड़ी लीक थी जिससे पानी अंदर आ रहा था। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिब्स फ्रेम वाज स्मैश। और जब नरेटर ने नीचे जाकर चेक किया तो उसने पाया कि जो बोट के मेन रिब्स फ्रेम है वो सब टूट चुके हैं। आगे नरेटर अब हमें बता रहा है कि वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, यानी कि जो सबसे पहले तूफान में जिस वेव ने नरेटर की बोट को हिट किया था उसको अब 15 आवर्स हो चुके हैं और नरेटर ने ये 15 आवर्स सर्वाइव कर लिए हैं। अब नरेटर ने चार्ट्स देखे और कैलकुलेट किए और उसे पता चला कि आसपास ही यानी कि कुछ फ्यू 100 किलोमीटर ईस्ट में 2 छोटे छोटे आइलैंड है। इसके बाद ये जो ब्लैक वर्ड्स लिखे हुए हैं, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, ये जो फ्रेज है ये इम्फेस करता है द इनसिग्निफिकेंस ऑफ 2 स्मॉल आइलैंड इन द वास्ट ओशन, यानी कि इतने बड़े ओशन में वो बहुत छोटे छोटे आइलैंड थे जो कि अनइम्पॉर्टेंट थे, लेकिन नरेटर के लिए वो आइलैंड ही एक होप बन गए ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब जनवरी 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद नरेटर बात करता है जनवरी 4 की और हमें बताता है कि किस तरह से अब 36 आवर्स हो चुके हैं उन्हें पानी बोट से निकालते हुए और मैरी को नीचे से कुछ बीफ और बिस्किट मिल जाता है और आफ्टर 2 डेज के बाद उन्हें पहली बार कुछ खाने को मिलता है। ये उनका फर्स्ट मील था इन ऑलमोस्ट 2 डेज। बट नरेटर और उसकी फैमिली की ये पीसफुलनेस थोड़ी ही देर की थी, क्योंकि एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन, यानी कि 4 बजे फिर से काले बादल उनके ऊपर छाने लगे। और बिफोर सनराइज ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। अब उन लोगों की सिचुएशन फिर से खराब हो जाती है बहुत, इसलिए नरेटर अपने बच्चों के पास जाता है उन्हें कंफर्ट करने के लिए। तो जो नरेटर का बेटा होता है वो अपने पापा से पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि क्या हम मरने वाले हैं। इस पर नरेटर उन्हें एश्योर करने की कोशिश करता है, पर तभी नरेटर का बेटा बोलता है, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सुई एंड आई, कि मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम लोग सब एक साथ हैं। और दोस्तों, यही से हमारे चैप्टर का टाइटल भी आता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके बाद नरेटर बोलता है कि दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को मैरी और नरेटर एक साथ अपने हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनका एंड नियर हो, यानी कि उनका अंत बहुत करीब हो।
और वही दूसरी तरफ जो नरेटर की डॉटर होती है सुजेन, उसका हाफ साइड हेड का काफी ज्यादा सोलन हो चुका होता है। उसकी आंखें बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुकी होती है। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और वो अपने फादर को एक कार्ड देती है जो उसने खुद बनाया होता है। नेक्स्ट, I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected. यानी कि नरेटर अब अपनी कैलकुलेशंस चेक कर रहा होता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली वो आइलैंड है, और नरेटर अपनी कंपास भी खो चुका होता है, जिससे वो आइडिया लगा सकता है कि किस तरफ वो आइलैंड है, और इसी वजह से अब वो एक पुरानी कंपास को यूज कर रहा होता है। अब नरेटर उस टूटी हुई कंपास से, उस पुरानी कंपास से ही पता लगाने की कोशिश करता है कि इंडियन ओशन के किस फ्लो पर आखिर वो आइलैंड है। इसके बाद जॉनथन अपने फादर के पास जाता है और बोलता है, कैन आई हैव अ हग? इस पर नरेटर पूछता है, वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? कि तुम मुझे इस वक्त क्यों हग कर रहे हो? इस पर जॉनथन बोलता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। जॉनथन अपने फादर को रिप्लाई करता है। इस पर नरेटर बहुत सैड वॉइस में बोलता है कि नॉट टुडे। तो उसकी जो डॉटर होती है सुजेन, वो बोलती है, वाई यू मस्ट बी, यू फाउंड द आइलैंड, कि आपको होना चाहिए क्योंकि आपने आइलैंड फाउंड कर लिया है। और नरेटर फटाफट भागकर डेक पर जाता है और हमें बताता है, इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक with little vegetation, the most beautiful island in the world। कि बहुत छोटी सी पीक ही अभी उसे दिख रही होती है और वहाँ पर बहुत थोड़ी वेजिटेशन होती है, पर उसके लिए वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है। और रात के समय वो लोग उस आइलैंड पर लैंड करते हैं। अगली सुबह 28 इनहैबिटेंट्स जो उस आइलैंड पर पहले से रहते होते हैं, वो उन्हें आकर हेल्प करते हैं। और फाइनली नरेटर और नरेटर की फैमिली लैंड पर होते हैं। फाइनली नरेटर सोचता है, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल who did not want us to worry about a head injury। कि उस 7 साल की लड़की जिसके सर पर इतनी चोट लगी हुई है, फिर भी वो नरेटर को नहीं बताती कि उसकी चोट लगी हुई है, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती होती। और वही उसका 6 साल का बेटा, जो कि डरता नहीं है मरने से, क्योंकि उसके फादर, उसकी मदर और उसकी बहन सब उसके साथ है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना जनवरी 3 एंड जनवरी 4 एंड 5 के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने क्या नए चैलेंजेस फेस किए, किस तरह से एक ऐसा टाइम आ गया था कि उन्हें लगा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे, और फाइनली वो एक आइलैंड पर पहुंच गए, और किस तरह से सुजेन और जॉनथन ने अपनी ब्रेवरी हमें इस चैप्टर के थ्रू दिखाई। ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से। तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर अब जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है तो आप एक बार इसे दोबारा जरूर पढ़िए। In the next video, we are going to talk about the practice question for this chapter। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।